क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द के लार्जेस्ट एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे। तो हमें एक अनसॉर्टेड एरे दे रखा है और हमें जो है केथ लार्जेस्ट फाइंड करना है। तो इसमें इसमें जैसे कह रखा है कि द नाइव विल बी टू शॉर्ट द एरे एंड फाइंड द केथ पोजीशन। तो हम ऐसे करके देख सकते हैं। जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं कि सॉर्ट कर सकते हैं। एरे डॉट सॉर्ट, सॉर्ट में ए कॉमा बी, ए माइनस बी, इससे सॉर्ट हो जाएगा। और जो केथ पोजीशन होगी तो अज्यूम करते हैं जैसे कि हमारा एरे जो है वो ऐसे है 1 2 1 3 4 5 8, और हमें बोला है कि सेकंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो 8 के बाद हमारा 5 है। तो हमने सॉर्ट कर दिया तो इस ऑर्डर में आ गया। तो सेकंड हमें क्या करना होगा, उसकी पोजीशन करनी होगी, यानी जो टोटल लेंथ है, यानी 4 माइनस में 2 करेंगे तो हमें सामने से उसकी एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी। अभी हम जो पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो पीछे से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए आर आर ऑफ माइनस में के रिटर्न कर सकते हैं। ओके, अनडिफाइंड, ये शायद जो ब्रैकेट होता है उसमें हम माइनस नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे शायद ए आर आर डॉट फील्ड होती थी इंडेक्स ऑफ नो लेफ्ट शॉर्ट, शायद इंडेक्स ऑफ ही होती होगी आई गेस, इंडेक्स ऑफ -2 माइनस से नो लक। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट टी टारगेट इज इक्वल टू जो भी लेंथ होगी एरे की लेंथ माइनस के कर देंगे। तो इससे हमें सामने से पोजीशन पता चल जाएगी कौन सी पोजीशन पे है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ टी। सबमिट करते हैं, तो सबमिट हो गया। जो एक और सॉल्यूशन है उसमें जैसे इसने क्या भी रखा है कि हम क्विक सॉर्ट का यूज कर सकते हैं और प्रायोरिटी क्यू। तो आई होप प्रायोरिटी क्यू हमने किया ही था लास्ट में। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे और जो टॉप का एलिमेंट है वो निकाल लेंगे। प्रायोरिटी का क्यू थोड़ा इजी है, मैं क्विक सॉर्ट वाला सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सामने से फाइंड करेंगे। क्विक सॉर्ट में क्या होता था कि हम पार्टीशन करते थे, एक पिवोट पॉइंट लेके उसको सॉर्ट करते थे, यानी उस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स फाइंड करते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्विक सॉर्ट। इसमें हम एरे पास कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा जो है वो 0 होगा, एंड इंडेक्स हमारा जो होगा फाइंड कर लेते हैं, लेट एंड इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, ये हमारा एंड इंडेक्स होएगा। और हमें जो पोजीशन फाइंड करनी है वो टारगेट फाइंड करनी है। टारगेट ये फ्रंट की तरफ से टारगेट है, तो फिर हमें जैसे ये डिस्कस किया था कि अगर कि हमें बोला पहला एलिमेंट फाइंड करना है, तो ये पीछे से पहला एलिमेंट है, पर फ्रंट की साइड से सामने से ये लास्ट एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, डिक्लेयर कर लेते हैं फंक्शन क्विक सॉर्ट को, जिसमें एरे मिलेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स मिलेगा, एंड और टारगेट। अब हम क्या करेंगे, हम एक अपना पिवोट फाइंड करते थे, तो हम पिवोट फाइंड करेंगे पार्टीशन में एरे स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स दे देंगे। पार्टीशन में क्या होगा कि हम कोई सा भी एक पिवोट पॉइंट लेंगे और उसको उसकी सही पोजीशन पे अरेंज कर देंगे, और ये जो फंक्शन है पार्टीशन वो क्या करेगा, हमें उसका इंडेक्स दे देगा। तो इंडेक्स से हमें ये पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर पोजीशन है कौन सी। तो अगर वो जो पी है वो मेरा टारगेट के बराबर है, तो यानी हमने फाइंड कर लिया कौन सा एलिमेंट है जो वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे है, तो हम वो रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि जो पी इंडेक्स है अगर वो ग्रेटर हुआ टी से, तो यानी जो भी हमारा एलिमेंट है वो हमारे लेफ्ट साइड में होगा, तो हम क्विक सॉर्ट लगा देंगे, एरे एरे पास कर देंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा, और जो एंड होगा वो हमारा होगा p-1 और टारगेट हम। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है या फिर जो की हमें फाइंड करनी है वो राइट साइड में है, हम क्विक सॉर्ट कर देंगे एरे और p+1 कर देंगे, ताकि हम राइट साइड में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा राइट साइड हो गया, और एंड और टी हम पास कर देंगे। अब हम पार्टीशन डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन पार्टीशन में एरे स्टार्टिंग और एंड मिल रहा था, इसमें हम क्या करते हैं, एक पिवोट डिक्लेयर कर रहे थे, पिवोट इज इक्वल टू एरे ऑफ एंड को मान लेते हैं। एक लूप रन कर रहे थे, लेट आई इज इक्वल टू स्टार्ट से आई लेस देन एंड तक i++। हम पूरा एंड तक नहीं गए हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा एंड है वो पिवोट को डिनोट कर रहा है, तो हम उससे एक पहले ही बस चेक करेंगे। अगर पिवोट जो है अगर ग्रेटर होता है हमारे करंट एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे उसको से पहली पोजीशन पे। तो लेट जे इज इक्वल टू एस पे डिक्लेयर कर लेते हैं। अब क्या होगा, हम जे पोजीशन पे स्वैप करते जाएंगे, एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे इज इक्वल टू एरे ऑफ जे एरे ऑफ आई, और फिर जे को हम एक पोजीशन मूव करा देंगे। अब इसमें क्या होगा कि जैसे हमें मिला 8, हमने पिवोट ले लिया, फिर जैसे ये तो यहीं पे है, अगर कोई सा पिवोट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, जो भी स्मॉल इंडेक्स जो भी उससे स्मॉल है उसको हम सामने की तरफ अरेंज कर रहे हैं, और जे हमारा पोजीशन पे आ जाएगा। अब उस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, पिवोट को मूव करा लेंगे। तो एरे ऑफ ई एरे ऑफ जे इज इक्वल टू एरे ऑफ जे एरे ऑफ ई, तो ये हमने मूव करा दिया, और जो हमारा जो पिवोट ही पोजीशन है, सही पोजीशन वो जे है। तो आई होप समझ में आया होगा ये। इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट हो गया।